Good morning, students. Today is 18/12/2020. And we are continuing our chapter, our universe. In our previous video, we have started solar family, or you can say the solar system. In that, we have discussed about the sun. Today, we'll discuss about the planets. And our first planet is Mercury. Mercury. And Hindi we call it as a Buddh. Okay. So basically, Mercury जो है वो सबसे closed planet है sun के, and it is very smallest planet of the solar system also. So it is closed planet to the sun, closed planet to the sun. Secondly, it is smallest planet. Smallest planet. Where? In the solar system. In the solar system. Dear students, today we will read or we will get some more information about this Mercury planet. Okay, Mercury, according to the Roman mythology, Mercury को माना जाता है god of commerce, travel and thievery. So, it is very difficult to observe it because Mercury is very close to sun, as most of the time it is hidden by the ग्लेयर ऑफ द सन, क्योंकि सन की ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा होती है और सन के बहुत ही क्लोज होता है क्या हमारा मरकरी, इसीलिए वो हमें एक्स्ट्रा ब्राइटनेस होने की वजह से वो हमें नज़र नहीं आता. बट हम जब मॉर्निंग में जब सनराइज हुआ ही है, जस्ट हल्की हल्की रोशनी होती है सन की, ऑन दैट टाइम इट इज़ विजिबल. सो इट कैन बी ऑब्जर्व जस्ट बिफोर the sunrise or just after sunset near the horizon. अब बात करते हैं लाइफ की. Is it life possible on Mercury? So life is not possible on Mercury. Life is not possible on Mercury. क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज इट डज नॉट कंटेन वाटर, क्योंकि वाटर के बिना तो लाइफ पॉसिबल है ही नहीं, वाटर भी नहीं है इसके पास. एंड एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो नॉट देयर. एटमॉस्फेयर होगा तभी तो ऑक्सीजन एंड ऑल गैसेस जो हैं, रिक्वायर्ड गैसेस वो जो हैं वो पॉसिबली मिलेंगी फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म. बट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वाटर एंड एटमॉस्फेयर, ऑन मरकरी लाइफ इज नॉट possible. Clear, students? Okay, now, so Mercury, does Mercury have any satellite? Moon, कोई moon है उसके पास, कोई satellite है? No. So Mercury के पास there is no satellite. और इसका टेम्परेचर कितना होता है? इसका टेम्परेचर है बेटा बहुत ज़्यादा है, तभी तो वहाँ पर कुछ सर्वाइव नहीं कर सकते हम. 350 डिग्री सेल्सियस में है. 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है. जस्ट इमेजिन
the temperature over there is 350 degrees Celsius. So this is also the reason that the life is not possible there. Right? Now, we will move our next planet, that is the Venus. और Venus को हम हिंदी में बोलते हैं शुक्र. We call Venus in Hindi as a Shukra. So Venus जो है, this is the second planet from the Sun and sixth largest. अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो अगर लार्जेस्ट में हम काउंट करें तो ये 6th पोजीशन पे आता है. एंड इफ वी काउंट इट्स पोजीशन फ्रॉम द सन देन इट इज अ सेकेंड प्लैनेट. वीनस नाम इसलिए दिया है बिकॉज जो वीनस है वो थी हमारी गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी. ये बहुत ही सुंदर दिखता है, बहुत ही ब्यूटीफुल. क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ब्राइट होता है, बिकॉज इट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट. सो यहाँ पर हमें एक इंपॉर्टेंट लाइन पता लगी है, दिस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट. अगर हम इन द स्काई इफ यू टॉक अबाउट द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट्स, देन आफ्टर द sun and moon, third position goes to the Venus. So Venus is also known as the brightest element or a brightest object in the sky. Clear? If like Mercury, it was popularly thought to be two separate bodies, Hesperus as the morning star and Hesperus as the evening star. Sometimes जो Venus है वो appears in the eastern sky before the sunrise. आप इसको sky में देख सकते हो. sunrise होने से पहले early morning में eastern की तरफ देखोगे आप आसमान में, तो you will able to see it. And sometimes it is also appears in the western sky just after the sunset. तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी बोल देते हैं. क्लियर? नाउ जो वीनस है दैट इज अ इंफीरियर प्लैनेट. इंफीरियर प्लैनेट मीन्स जिसका ऑर्बिट जो है अर्थ के ऑर्बिट के अंदर आता है ना. तो क्योंकि ये अर्थ से पहले इसकी पोजीशन है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द इंफीरियर प्लैनेट. नाउ वीनस का जो सनराइज होता है बच्चा वो वेस्ट में होता है एंड इट सेट्स इन द ईस्ट. इजंट इट इंटरेस्टिंग? बिकॉज जो हमारे यहाँ पर अर्थ में सनराइज होता है इट इज इन ईस्ट एंड सनसेट जो होता है इट इज इन वेस्ट, बट इन वीनस इट इज ऑपोजिट. वीनस में सन राइजेस इन द वेस्ट एंड सनसेट इन द ईस्ट. वीनस को हम समटाइम्स वी कॉल्ड एज अर्थ सिस्टर प्लैनेट. अर्थ का सिस्टर प्लैनेट भी हम उसको बोल देते हैं कि अर्थ की सिस्टर है. एंड इसके पास होता क्या है, इट मोस्टली कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस. यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें मिला है, इसके पास क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस. It also contains several layers of clouds many kilometers thick composed of the sulfuric acid. So H2SO4 के जो क्लाउड्स हैं वो भी हमें वहां से इसके ऊपर वीनस के ऊपर जो है विजिबल हो जाते हैं. This dense atmosphere produces a runaway greenhouse effect that raises the Venus surface temperature. एंड वी ऑल नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से जो है हीट जो है वो टेम्परेचर दैट इंक्रीजेस, एंड बिकॉज ऑफ दैट ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑल्सो राइजेस. एंड बिकॉज ऑफ दैट वीनस सरफेस इज एक्चुअली हॉटर देन द मरकरी. जबकि मरकरी हमारे सन के पास है, वीनस मरकरी के कंपैरेटिवली सन से दूर है. बट अगर हम टेम्परेचर को कंपेयर करें ऑफ द मरकरी एंड ऑफ द वीनस,
Venus temperature is more than that of the Mercury because due to the presence of these gases, and its temperature is about 460 degrees Celsius. Isn't it great? Okay students, so Venus surface is actually hotter than that of the Mercury's. Venus does not have any satellite. Venus के पास भी कोई सैटेलाइट नहीं है. No satellite. जैसे मरकरी के पास नहीं थी सैटेलाइट, सिमिलरली वीनस के पास भी कोई सैटेलाइट नहीं होती. So this is all about some extra information about the Mercury and the Venus. Now, this is the turn of the Earth. Earth. What we call Earth in Hindi? Prithvi. पृथ्वी. इसके बारे में तो हम जानते ही हैं, है ना? ओके. सो सन से अगर पोजीशन काउंट करें, देन अर्थ इज ऑन थर्ड पोजीशन. अर्थ की पोजीशन क्या है? थर्ड. यहां पर अर्थ का ही सॉइल जो है वो फर्टाइल सॉइल है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मदर अर्थ. वी कॉल इट एज अ मदर अर्थ. और भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं जिन्होंने अर्ली टाइम्स में कुछ मिथ्स हैं, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग जो है अर्थ का नाम रखा था. सो बट वी कॉल इट एज अ मदर अर्थ. फ्रॉम स्पेस, अगर हम स्पेस से जो है अर्थ को देखें, देन इट विल अपीयर्स लाइक अ ब्लू एंड ग्रीन. ब्लू और ग्रीनिश पार्ट नजर आता है. ब्लू ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट फ्रॉम द वाटर. वाटर से जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई है वो ब्लूइश नजर आएगी. एंड जो लैंड एरिया से आई है तो वहां पे प्लांट्स एंड ट्रीज हैं, देन इट शोज द कलर ग्रीन. ओके. सो अगर हम अर्थ को, जब आप ड्राइंग भी करते हैं तो जब आप अर्थ को पेंट करते हैं तब आप ब्लू और ग्रीन कलर का ही यूज करते हैं, राइट? Because it's from the space, it looks like greenish or bluish in color. Okay, now Earth is the densest major body in the solar system because Earth के पास क्या है? Atmosphere. So it is, you must be already knowing about it, that Earth can have atmosphere. इसके अंदर जो 78% है, that is the nitrogen. 21% is the oxygen, and rest of the gases like carbon dioxide, water vapor, argon gases, other gases जो है डेट इज 1%. सो एटमोस्फेयर जो अर्थ का बना है, डेट इज मेड बाय दीज 3 मेजर कॉम्पोनेंट्स. ऑलराइट. नाउ अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम विच हैव लाइफ, है ना? व्हाई लाइफ एग्जिस्ट हियर? It is due to the fact the condition which are favorable for the evolution, existence and the survival for all forms of life. Let us know some conditions which makes life possible on the earth. And those conditions are the presence of elements such as carbon, hydrogen, nitrogen and oxygen. ये elements जो हैं जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये प्रेजेंट है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, इसीलिए जो है लाइफ पॉसिबल है. विच आर एसेंशियल फॉर द इवोल्यूशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम विच लाइफ ओरिजिनेट्स. इनकी वजह से जो वाटर फॉर्म हो जाता है, इनकी वजह से ऑक्सीजन कंबाइन हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ देम ओनली जो है वो लाइफ जो है इवॉल्व करती है, जनरेट करती है, चाहे वो वाटर से करे या लैंड से करे. ओके.
और क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट डिस्टेंस है सन से, बिल्कुल करेक्ट मास है, बिल्कुल राइट टेम्परेचर है, जितना टेम्परेचर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए सरवाइव करने के लिए, दैट टेम्परेचर इज फाउंड हियर. क्लियर? सो the right distance from the sun and possesses the right mass, also the right temperature at which chemical reaction that sustain life can take place. Chemical reactions like the photosynthesis process, ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है, वो फूड प्रिपेयर होता है बिकॉज ऑफ द प्रॉपर टेम्परेचर एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सन. नाउ व्हाट, और हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वाटर. वाटर भी प्रेजेंट है. द अवेलेबिलिटी ऑफ अ वाटर, लिक्विड मीडियम, दैट इज द वाटर, है ना, जो कि क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है. और हमारे पास क्या है, एक राइट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर, एक ब्लैंकेट है, ओजोन लेयर जिसको हम बोलते हैं, जो कि हमें अगर सन के पास होती ही है, अल्ट्रा वायलेंट रेज जो है वो एमिट करता है सन, एंड दोज रेज आर क्वाइट हार्मफुल फॉर लिविंग बींग्स एंड फॉर द अर्थ. सो उनसे वो प्रोटेक्ट करता है, डेट इज द ओजोन. Okay, so and the last point but not the least, because अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल होने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हम सभी डिस्कस नहीं कर सकते हैं. सो इट इज नॉट द लास्ट पॉइंट, इट इज द लीस्ट पॉइंट. सो द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस, सबसे बून जो है which makes the life possible, that is also the factor, that is the oxygen. So oxygen gas in the atmosphere which is required for the respiration of living organism. Clear? Now, for the possibility of any kind of life on any planet, at least these 5 essential conditions must be present. तो अगर ये 5 एसेंशियल कंडीशंस जो हैं वो किसी भी प्लैनेट के ऊपर पॉसिबल हो जाती हैं, देन वी कैन से दैट ऑन दिस प्लैनेट लाइफ इज पॉसिबल. सो जो साइंटिस्ट हैं वो जो रिसर्च करते रहते हैं, वो यही रिसर्च करते हैं कि क्या ये हमारी 5 कंडीशंस किसी प्लैनेट पे पॉसिबल हैं, क्या ये 5 कंडीशन मून पर पॉसिबल है, सो दैट दे कैन फाइंड आउट कि लाइफ कैन बी पॉसिबल देयर और नॉट. ओके, नाउ it is the first planet starting from the sun that has a natural satellite, that is the moon. क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि Mercury was also not having any satellite or moon, Venus was also not having any satellite moon, but the earth has the satellite, that is the moon, and it is a natural satellite, and its temperature is about 15 degrees Celsius. जो मून होता है उसका टेम्परेचर कितना होगा, 15 डिग्री सेल्सियस. ओके, नाउ दिस इज ऑल अबाउट द मून.